यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को बोका और बेवकूफ समझता है। 13 तारीख को वोट करो और 2100 रुपया पाओ। अजीब हालत, ये तो वोट खरीदना हो गया। किस नियम, किस कानून के तहत ये बांटेंगे? ऐसे ऐसे जहर उगलते हैं जो आपसी सौहार्द खराब करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अभी इनका कुछ नेता लोग, कुछ मुख्यमंत्री लोग दूसरा राज्य का यहां घूम रहा है। ये लोग बोलता है आदिवासी का हितैषी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे झारखंड का यह विधानसभा चुनाव जो है वह बेहद ही दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरे झारखंड प्रदेश में इस वक्त एक फिल्म की डायलॉग जो है वो बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वह फिल्म है पुष्पा, और पुष्पा फिल्म का एक बेहद ही प्रसिद्ध डायलॉग है जो हर लोगों के जुबान पर है। वह डायलॉग है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। आखिर यह जो डायलॉग है वह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, किसके कारण बना हुआ है, आखिर क्या कारण है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जो है यह डायलॉग चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो के साथ आप आखिरी क्षण तक बने रहिएगा, पूरी बात बताएंगे कि आखिर कारण क्या है। तो पुष्पा का यह जो डायलॉग है, यह डायलॉग आप देखिए कि झारखंड की राजनीति में एक तरफ एनडीए घटक दल की जो बड़े बड़े नेता हैं वो झारखंड में डेरा डाले हुए हैं और कहीं ना कहीं झारखंड की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर वह रणनीति अपना रहे हैं, हर वह चाल चल रहे हैं जिससे इंडिया को हराया जाए, इंडिया को पटखनी दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में खास करके झारखंड प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जिसकी लोकप्रियता है झारखंड में जो है चाहू और जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। उस व्यक्ति, उस शख्सियत का नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड में वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और 5 वर्ष का जो कार्यकाल उनका रहा है, उस 5 वर्ष के कार्यकाल का भी लोग प्रशंसा करते हुए थकते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये जो डायलॉग है, इस फिल्म का जो डायलॉग है, उस फिल्म का चर्चा का कारण क्या है, आखिर क्यों जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि यह जो डायलॉग है वह सच में इस वक्त की झारखंड की राजनीति में सटीक बैठता है। हम आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है कि हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 81 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं और जिस भी सभा में वो जा रहे हैं उस विधानसभा की सीटों पर कई एक बात वो कहते हैं, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते हैं, जोर दे करके कहते हैं, सबसे पहले तो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो किए गए उनके कार्य हैं उन कार्यों के बारे में लोगों को वो बताते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो फूलो झानो की बात हो, चाहे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात हो, अब वह आवास योजना की बात हो, चाहे ऐसे अन्य सैकड़ों योजनाओं की बात हो, उन तमाम योजनाओं का वो जिक्र करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आदिवासियों की जो अपना सरना धर्म कोड की जो पुरानी मांग रही है, वो सरना धर्म कोड का जिक्र भी करते हुए वो नहीं थकते हैं। इसको लेकर के वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हैं और कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये झारखंडियों को, आदिवासियों को उनका हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। वही स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के भी वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं तीखा प्रहार करते हैं। और आज जब हेमंत सोरेन 81 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जो प्रत्याशी हैं उनके प्रत्याशी के समर्थन में जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो एक बात वो सीधे तौर पर ठीक वैसे ही कहते हैं जैसे ये पुष्पा फिल्म का डायलॉग है कि पुष्पा नाम सुन करके फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। तो ठीक वो कहते हैं एक बात कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को ये लोग बोका और बुड़बक समझते हैं। इसीलिए झारखंड के लोग, ये झारखंडी लोग, हम लोग जब अपना हक अधिकार मांगते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है और
हमें हक अधिकार नहीं दे करके अलग अलग तरीके से यहां पर लोगों को अपने षड्यंत्र में, अपने जाल में कहीं ना कहीं फंसाने की रणनीति बनाते हैं और आपस में लड़ाने की हर साजिश षड्यंत्र भी वो कहीं ना कहीं करने का काम करती है। ये बातें सीधे तौर पर हेमंत सोरेन हर चुनावी मजलिस में जाकर के करते हैं, हर चुनावी संबोधन में अपनी इस बात को कहते हुए थकते नहीं दिखाई देते। और जिस तरह से रणनीति बना करके झारखंड विधानसभा चुनाव में वो कूद पड़े हैं और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बैटिंग पिच तैयार है, उस बैटिंग पिच को डिफेंस करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी अलग अलग रणनीति बनानी पड़ रही है। अपने बड़े बड़े नेताओं को झारखंड प्रदेश में, जिस प्रदेश में 81 विधानसभा सीट है मात्र, वहां प्रदेश की देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को आना पड़ रहा है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, केवल और केवल एक हेमंत सोरेन को हराने के लिए उनके खिलाफ यहां पर लोगों को उतारना पड़ रहा है, अलग अलग रणनीतियां बनानी पड़ रही है। हेमंत सोरेन का जो 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो किए गए काम है, उन कामों को कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए, गलत बताने के लिए उन्हें अलग अलग हथकंडा भी अपनाना पड़ रहा है। और आप देखिए कि हेमंत सोरेन जिस तरह से चुनावी संबोधन में लोगों को जो बातें कह रहे हैं, जो लोगों से बातें कर रहे हैं वो, और जिस तरह से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं, जिस तरह से सवालों के कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता बना हुआ है। और हेमंत सोरेन को रोकने के लिए, उनकी कद, उनकी जो लोकप्रियता है, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर तरीके से कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है, हर तरीके से एक कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक अलग रणनीति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र हैं, जो झारखंड के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सामने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी फिसड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन का 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, गिरते आगे बढ़ते, गिरते उठते जिस तरह से 5 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है और जो जो काम उन्होंने झारखंड प्रदेश में कर दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके पास जवाब नहीं है कि कैसे उसका हम लोग तोड़ निकाले। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना निकाला, महिलाओं को 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का उन्होंने वादा किया है, युवाओं को सहायता राशि देने का काम किया है। तो इसी के ऊपर हेमंत सोरेन भी जो है कहीं ना कहीं हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए आप देखिए कि उनके जो 25 संकल्प पत्र है, उसमें से जो सबसे पहले पंक्ति पर है वह एकदम स्पष्ट है, महिलाओं को 2100 रुपया देने का, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का, युवाओं को सहायता राशि देने का। ऐसे 25 संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी का इस झारखंड प्रदेश में जो है उन्होंने जारी किया है, घोषणा किया है। लेकिन यह तब मुकम्मल होगा जब झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हेमंत सोरेन सीधे तौर पर झारखंड की आवाम को यह आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग देंगे कैसे, किस कानून के तहत जो है वो 2100 रुपया देने का काम किए। उनका जो नारा है कि 13 तारीख को कमल फूल पर बटन दबाओ 2100 रुपया पाओ, तो आखिर किसके तहत ये बात कर रहे हैं और किस कानून के तहत वो लोग पैसा देने का काम करेंगे, ये झारखंड वासियों को जवाब देना पड़ेगा। और झारखंड के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। क्या कुछ होगा वो आपके सामने 23 तारीख को पिटारा जब खुलेगा तो वो दिखाई देगा। इस चर्चा को मैं यही करता हूं समाप्त, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।